महान राजा और जादुई पुखराज पत्थर। एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों और विशाल हरे भरे खेतों से घिरे एक दूर के राज्य में आर्यन नाम का एक बुद्धिमान और महान राजा रहता था। वह अपनी निष्पक्षता और दयालुता के कारण अपने लोगों से प्यार करता था। उसका राज्य, जिसे समृद्ध के नाम से जाना जाता था, समृद्ध था, जिसमें सुनहरी फसलें खूब उगती थीं और पूरे देश में शांति थी। फिर भी अपने महान भाग्य के बावजूद राजा आर्यन का एक सपना अधूरा था। वह पौराणिक जादुई पुखराज को पाने के लिए तरस रहा था, एक जादुई पीला नीलम जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें राज्य को सभी बुराइयों से बचाने और उसे अनंत समृद्धि का आशीर्वाद देने की शक्ति है। जादुई पुखराज की किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही थी। ऐसा माना जाता था कि यह पत्थर जादुई घाटी के भीतर छिपा हुआ था, जो पहाड़ों से बहुत दूर एक रहस्यमय जगह है, जिसकी रक्षा प्राचीन आत्माएं करती हैं। कई बहादुर आत्माओं ने पत्थर को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। हालांकि राजा आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था कि शुद्ध इरादों के साथ वह वहां सफल हो सकते हैं जहां दूसरे असफल हो गए थे। एक उज्जवल सुबह राजा आर्यन ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार राजगुरु को बुलाया और जादुई पुखराज को खोजने की अपनी इच्छा साझा की। मेरे प्यारे राजा, राजगुरु ने भारी मन से कहा, अनंत प्रकाश की घाटी की यात्रा जोखिम भरी है। अंधेरे जीव भूमि पर घूमते हैं और पत्थर की रक्षा करने वाली आत्माएं किसी भी व्यक्ति के दिल की परीक्षा लेती हैं जो इसे खोजने की हिम्मत करता है। केवल शुद्ध आत्मा और अटूट साहस वाले लोग ही वापस लौटने की उम्मीद कर सकते हैं। राजा आर्यन ने सिर हिलाया। मुझे जोखिम पता है, लेकिन हमारे राज्य के भविष्य के लिए मुझे यह यात्रा करनी होगी। जादुई पुखराज यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे लोग हमेशा शांति और समृद्धि में रहें। राजा के दृढ़ संकल्प को देखकर राजगुरु ने उन्हें सुरक्षात्मक मंत्रों से भरा एक सुनहरा ताबीज दिया। यह आपको सबसे बुरे खतरों से बचाएगा, लेकिन बाकी आपकी बहादुरी और दयालुता पर निर्भर करेगा। अपने दिल को काम पर लगाए हुए राजा आर्यन अपनी खोज पर निकल पड़े। उन्होंने कई दिनों और रातों तक यात्रा की, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों को पार किया, जंगली नदियों को पार किया और घने जंगलों से गुजरे। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती के साथ उन्होंने न केवल अपनी ताकत बल्कि अपनी करुणा का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने एक खोए हुए यात्री को अपना रास्ता खोजने में मदद की, जाल में फंसे एक पक्षी को बचाया और एक भूखे गांव के साथ अपना भोजन साझा किया। जहां भी वे गए, लोगों और जीवों ने उनकी उदारता के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। आखिरकार कई हफ्तों की यात्रा के बाद राजा आर्यन अनंत प्रकाश की घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने घाटी में कदम रखा, उन्हें शांति का एहसास हुआ। घाटी ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हवा सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और पेड़ धीरे धीरे चमक रहे थे, जैसे कि वे शुद्ध सूर्य के प्रकाश से बने हों। घाटी के केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल पर्वत खड़ा था, जहां जादुई पुखराज छिपा हुआ था। जैसे ही आर्यन पहाड़ के पास पहुंचा, उसे 3 आत्माएं मिली। उनके रूप लपटों की तरह टिमटिमा रहे थे। वे उसके सामने हवा में मंडरा रहे थे। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थी। राजा आर्यन, आत्माओं में से एक ने कहा, हम जादुई पुखराज को पाने की आपकी इच्छा के बारे में जानते हैं, लेकिन यह जान लें, यह पत्थर उन लोगों का नहीं है जो सत्ता या धन चाहते हैं। यह उन लोगों का है जिनका दिल शुद्ध है और जो बलिदान का सही अर्थ समझते हैं। आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजा आर्यन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और चुनौती स्वीकार की। पहली आत्मा, चांदी के पंखों वाली एक लंबी आकृति, उसके पास आई। अपनी पहली परीक्षा के लिए आपको अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जमीन कांप उठी और आर्यन की आंखों के सामने एक भयानक जानवर दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके पंजे खंजर की तरह तीखे थे।
यह दहाड़ते हुए उनके आसपास की हवा को हिला रहा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह दृढ़ था। उसे राजगुरु के शब्द और अपने लोगों के प्रति उनका प्यार याद आ गया। एक गहरी सांस के साथ उसने जानवर का सामना किया, पीछे हटने से इनकार कर दिया। अचानक जानवर गायब हो गया और पहली आत्मा मुस्कुराई। आपने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है, राजा आर्यन। तुम पहली परीक्षा में पास हो गए हो। दूसरी आत्मा, जिसके चेहरे पर हल्की सुनहरी चमक थी, फिर आगे बढ़ी। अपनी दूसरी परीक्षा के लिए तुम्हें अपनी कोई प्रिय चीज त्यागनी होगी। एक चमकता हुआ दर्पण दिखाई दिया, जिसमें राजा आर्यन के मुकुट की छवि दिखाई दे रही थी, जो उनके शासन का प्रतीक था। आत्मा ने उसे इसे सौंपने के लिए कहा। आर्यन हिचकिचाया। मुकुट न केवल उसकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि अपने लोगों के प्रति उसके कर्तव्य की याद दिलाता था। फिर भी वह समझ गया कि सच्चा नेतृत्व उपाधियों या संपत्तियों के बारे में नहीं है। बिना कुछ कहे उसने अपना मुकुट उतार दिया और आत्मा के सामने रख दिया। तुम दूसरी परीक्षा में पास हो गए हो, आत्मा ने धीरे से कहा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल निस्वार्थ है। अंत में तीसरी आत्मा, जो तीनों में सबसे बूढ़ी और सबसे शक्तिशाली थी, आगे बढ़ी। अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तुम्हें दया दिखानी होगी। आर्यन के सामने एक आकृति प्रकट हुई, उसका एक शत्रु, एक सरदार जिसने कभी उसके राज्य को जीतने की कोशिश की थी। सरदार अब कमजोर और असहाय था। आत्मा ने आर्यन को एक तलवार थमाते हुए बदला लेने के लिए कहा, लेकिन आर्यन ने न्याय और दया में अपने विश्वास को याद करते हुए तलवार गिरा दी। मैं दया चुनता हूं, उसने कहा। तीसरी आत्मा ने स्वीकृति के साथ सिर हिलाया। आपने अंतिम परीक्षा पास कर ली है, राजा आर्यन। तीनों परीक्षण पूरे होने के बाद आत्माओं ने आर्यन को क्रिस्टल पर्वत की चोटी पर पहुंचाया, जहां जादुई पुखराज प्रकाश के एक आसन पर टिका हुआ था। पत्थर एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहा था, और जैसे ही आर्यन ने इसे उठाया, उसने महसूस किया कि इसकी गर्मी उसके अंदर बह रही है, जो उसे शांति और तृप्ति की भावना से भर रही है। इस पत्थर का बुद्धिमानी से उपयोग करें, आत्माओं ने फुसफुसाया। यह आपके राज्य में बहुत आशीर्वाद लाएगा, जब तक आपका दिल सच्चा रहेगा। राजा आर्यन समृद्ध लौट आए, जहां उन्होंने जादुई पुखराज को राज्य के केंद्र में रखा। उस दिन से राज्य पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगा। फसलें खूब उगने लगीं, लोग सद्भाव से रहने लगे और पीढ़ियों तक शांति बनी रही। और इस तरह महान राजा और जादुई पुखराज की कहानी जीवित रही, जो साहस, निस्वार्थता और दया की शक्ति का प्रमाण है।